जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने और एक एक शब्द का अर्थ समझने जा रहे हैं अन्नपूर्णा चालीसा का। अब देखिए, चालीसा पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे अन्नपूर्णा माँ है कौन। तो देखिए, अन्नपूर्णा माँ जो है वो पार्वती माँ का ही रूप है। और यहाँ पर दो कहानियां हैं जो अन्नपूर्णा माँ के बारे में कही जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। देखिए, दो प्रकार की कहानियां बताई गई हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। एक तो ये कहा गया है कि एक बार की बात है कि जब भगवान शिव जी और पार्वती मैया का जब विवाह हुआ आपस में, तो आप जानते हैं कि पार्वती माँ जी का तो उनके पिताजी हिमालय थे। तो ये हुआ कि वो हिमालय के ही क्षेत्र में कैलाश पर्वत है, वहीं पे भगवान शिव रहेंगे। तो भगवान शिव वहाँ जाके रहने लगे माँ के साथ। तो एक बार माँ की इच्छा हुई कि जो भगवान शिव का जो असली घर था वो कहाँ था? काशी। वहाँ जाके उनकी रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करी मैया ने भगवान शिव से। तो भगवान शिव ने कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो माँ ने कहा, नहीं, मैं चलूंगी वहाँ पे। तो उस समय काशी एक महाशमशान था। आज जैसे नगरी है तो वो महाशमशान था। तो माँ जब गई तो माँ तो हालांकि रूप जानती थी भगवान शिव का। तो भगवान शिव वहाँ ले गए उनको। तो माँ ने जब देखा तो अब जानते हैं कि माँ भी महिला है। तो उनको लगा कि यहाँ पे मैं अपना गृहस्थ जीवन कैसे शुरू करूँगी, मैं अपनी गृहस्थी कैसे शुरू करूँ, कैसे खाना बनाऊंगी और मैं क्या करूँगी यहाँ पे, जबकि यहाँ हर जगह मुद्दे ही जल रहे हैं, महाशमशान है। तब जब ये शिव जी को जब ज्ञात हुआ, माँ ने बात कही, तो और भी शिव जी ने और सब देवताओं को बुलाया, प्रमुख देवताओं को। और वहाँ पर ये एक डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए। तो वहाँ पर ये कहा गया कि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में काशी महाशमशान रहेगा। और कलयुग में ये एक नगरी बन जाएगी जिसकी मालकिन पार्वती मैया होंगी, जिनका नाम अन्नपूर्णा होगा। और वो पूरी काशी को वही खाना खिलाएंगी। अन्नपूर्णा का मतलब क्या हुआ? अन्न देने वाली मैया, अन्न पूरा करने वाली मैया, अन्न खिलाने वाली मैया। तो ये सुनिश्चित हुआ। तो इसी प्रकार से कलयुग में काशी में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता है। देखिए, ये तो एक कहानी थी प्रथम। देखिए, दूसरा ये कहा जाता है कि एक बार कैलाश में भगवान शिव और पार्वती माँ बैठी हुई थी। तो वहाँ पर उनमें आपस में एक डिस्कशन हो गया, जिसे हॉट डिस्कशन कहते हैं। मतलब आपस में काफ़ी रूठा रूठी शुरू हो गई। और ये मतलब माँ रूठ गई। किस बात में माँ रूठ गई? भगवान शिव ने ये कह दिया कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मतलब जो भी जिसको हम छूने वाली चीज़ है, सब माया है। यहाँ तक कि खाना भी माया है। हमारा फूड, मतलब हमारा जो खाते हैं, वो भी माया है। अब मैया जो थी, पार्वती मैया, उन्होंने ये शिव जी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, सब माया नहीं होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम है, भगवान शिव से कहा कि देखिए, आपको मालूम है कि जो भी माया है, ये जो भी खाना है, वो सब मेरे कारण ही है वहाँ पर भगवान शिव भी नहीं माने। तो माँ ने कहा कि ठीक है, अब मैं इसको सिद्ध करूँगी। और माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जब माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, तब यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि खाना जो है वो माँ की कृपा से ही मिलता है, तो हर जगह खाने की समस्या हो गई, सूखा पड़ गया,
सब देवतागण परेशान हो गए, मनुष्यगण परेशान हो गए, जो शिव जी के जो पूजा करते थे वो सब भी परेशान हो गए, क्योंकि खाना अब था ही नहीं। तो हुआ क्या कि तब सबको मालूम पड़ा कि काशी नगरी में खाना पर्याप्त है, वहां मिल रहा है। तो शिव जी वहां ब्राह्मण का वेश बना के पहुंच गए और वहां खाना उन्होंने मांगने के लिए चले गए। तो जब उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो पार्वती मैया विराजमान है जो सबको खाना दे रही है अन्नपूर्णा के नाम से, तो भगवान शिव ने माना कि आप ही सही हो। उन्होंने पार्वती माँ से कहा कि आप ही सही हो, हर चीज माया नहीं होती है। तो इस प्रकार तो ये भी कहानी में इस प्रकार से पार्वती मैया हमारी अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णा का अर्थ क्या होता है? अन्न से भरने वाली। जब आपका अन्न होगा तो आप भूखे नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि काशी में अन्नपूर्णा माँ रहती हैं, इसीलिए काशी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो आइए चलिए, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अन्नपूर्णा मैया है कौन, तो और क्या कहानी है इनके बारे में। 2 कहानियां मैंने बताई, तो चलते हैं, चलिए आइए अन्नपूर्णा चालीसा पे। तो इससे पहले ओम नमः शिवाय, जय पार्वती माँ की जय। अब देखिए शुरुआत होती है, यहाँ पर शुरुआत होती है अन्नपूर्णा चालीसा में। विश्वेश्वर कौन है? भगवान शिव। तो यहाँ जो रचयिता है वो कहते हैं विश्वेश्वर पद परम मतलब कमल जैसे पैर, मतलब भगवान शिव के जो कमल जैसे पैर हैं की रज मतलब होता है धूल। तो भगवान शिव के जो कमल समान पैर हैं उनकी धूल निज शीश लगाए, वो मैं अपने शीश में लगा कर कह रहा हूं, अन्नपूर्णे मतलब मैया, अन्नपूर्णे तब सुयश मतलब आपका जय हो मैया, सुयश मतलब आपका यश फैले मैया, वर्णव मतलब सुयश वर्णव, मैं आपका वर्णव मतलब मैं आपका जो आपका यश है उसकी बखान करता हूँ मैया। और कवि मतला है, सुयश चरण वर्णव कवि मतला है, कवि मतलब जो मैं कवि हूँ, मैं आपके चालीसा लिख रहा हूँ, तो जो मेरे मति में जो बात आ रही है वही मैं मैया लिख रहा हूँ यहाँ पर। इससे पहले मैं शुरुआत जो मैंने करी वो कैसे शुरू करी है, मैंने भगवान शिव के कमल जैसे पैरों की जो धूल है वो लगा के शुरू करी है मैया। तो मैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बारे अच्छा लिख सकूँ। तो ये यहाँ पर शुरुआत है दोहा में। अब चलिए चलते हैं चौपाइयों पर। तो शुरुआत होती है नित्य आनंद करणी माता। नित्य मतलब रोज, आनंद तो स्पष्ट है, करणी मतलब करने वाली। तो मैया आपकी पूजा जो करता है उसको आप रोज के रोज नया आनंद देती हैं। और वर अरु मतलब और, वर और अक्षय अभय, माफ करिएगा, अभय भाव प्रख्याता मतलब आपका नाम है, मतलब आप फेमस हैं, आप फेमस है मैया की जो आपकी पूजा करेगा मैया उसको आप वर देंगी, और वर ऐसा देंगी कि वो हमेशा अभय रहेगा, वो किसी से नहीं डरेगा। अन्नपूर्णा ही मैया, तो आप अन्न से भर देंगी अपने भक्तों को। आगे चलिए, जय हो मैया सौंदर्य सिंधु जग जननी। अब देखिए यहाँ पर इसलिए कहा गया है सौंदर्य सिंधु जग जननी क्योंकि मैया को माना गया है कि माँ भी लक्ष्मी माँ का रूप है ये, इसलिए यहाँ पर यही कही लक्ष्मी माँ जो है पार्वती माँ का रूप है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप हर भव भय हरनी। अखिल पाप मतलब अखिल मतलब समस्त होता है, तो समस्त पाप जितने भी पाप हैं हर मतलब खत्म कर देती है माँ, भव भय हरनी। इस पृथ्वी पर जो भी पाप हैं उसको उनका और भय भी हर लेती है माँ, अगर जो माँ की पूजा करता है। श्वेत बसन पर माफ करिए, श्वेत बदन पर श्वेत बसन उन्हीं। मैया का श्वेत बदन मतलब मैया का रंग जो है वो बहुत साफ है, गोरा है माँ का रंग। और श्वेत बसन, और बसन मतलब होता है कपड़े, और मैया जो कपड़े पहने हैं वो भी श्वेत है, मतलब वो भी बिल्कुल सफेद है। और संतन तुव पद, और संतन मतलब जो संत लोग हैं, तुव मतलब आपके जो पैर हैं, पद मतलब पैर, सेवत ऋषि मुनि, और संत हो चाहे ऋषि मुनि ये सब आपके पैर की पूजा करते हैं मैया, आपका ऐसा कृपा है। आगे चलें, काशी पुराधीश्वरी माता। काशी है वही मैया पुराधीश्वरी मतलब वही आपकी नगरी है मैया,
क्योंकि जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी अभी, वही इसी हिसाब से लिखा गया यहाँ पर कि काशीपुराधीश्वरी माँ, मतलब मैया आप काशी में रहने वाली हैं, और माहेश्वरी सकल जग त्राता, और माहेश्वरी है मैया, और सकल मतलब सब, जग मतलब पूरा संसार, और त्राता मतलब दुख हरने वाली, तो आप पूरे संसार का दुख हरने वाली मैया हैं। और वृषभा आरूढ़, वृषभ आरूढ़, वृषभ आरूढ़ मतलब आप वृषभ या बैल पे आप बैठती चलती हैं। नाम रुद्राणी, आपका रुद्राणी नाम है। और विश्व विहारणी जय कल्याणी, और पूरे विश्व में आप जाती हैं, घूमती हैं, और आप जय कल्याणी मतलब आप सबका कल्याण करती हैं। पति देवता सुतित शिरोमणि, आपके पति हैं जो भगवान शिव हैं, देवता हैं, आपके पति हैं जो भगवान शिव हैं। सुतित शिरोमणि, उनकी भी पूजा बड़े बड़े सभी लोग करते हैं भगवान शिव की पूजा, ऐसा यहाँ लिखते हैं। आगे लिखते हैं पदवी प्राप्त कीन गिरी नंदनी, और आपको पदवी प्राप्त हुई, आप भी पार्वती माँ के नाम से जग में जानी गई, और गिरी नंदनी है, गिरी मतलब हिमालय की आप पुत्री हैं। आगे देखिए लिखते हैं, आगे लिखते हैं पति बिछो दुख सही नहीं पावा। अब देखिए जो यहाँ पर बताया गया है, वो यहाँ पर ये जो रचयिता है इसके बहन कह रहे हैं कि पार्वती से पहले सती मैया थी, तो सती माँ के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं, कह रहा है पति बिछो दुख सही नहीं पावा। तो जब पार्वती मैया जब सती रूप में थी तो उन्होंने पति का जो बिछो मतलब पति का जो मतलब जो दूर थे उनसे, उनका सह नहीं पावा। और योग अग्नि तब वो बदन जला, और जो अग्नि में उन्होंने बदन अपने आप को नष्ट कर लिया था, जो क्योंकि हवन हो रहा था, उनके पिता हवन कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपना शरीर नष्ट कर लिया था, वो यहाँ लिखते हैं। और देह तजत मतलब त्यागना, देह तजत शिव चरण स्नेह, और उन्होंने देह त्यागी, पर शिव जी का जो चरण था उनके मन में था जब वो देह त्याग रही थी। और राखिव जात हिमगिरी गेहूं, और राखिव जात, और यहाँ पर उन्होंने जाते जाते सती मैया ने कहाँ पर फिर जन्म लिया, हिमगिरी गेहूं, गेहूं मतलब रहने की जगह, तो उनका फिर जन्म हुआ हिमालय में, हिमालय उनके पिता थे। और तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, आगे देखिए। और प्रकटी गिरजा नाम धरायो, और जब फिर सती माँ का जन्म हुआ तो उनका गिरजा नाम धरायो, अति आनंद भवन माँ छायो, और जब पैदा हुई तो उनका अति आनंद, सब जगह खुश हो गए, सब खुशी हो गई उनके यहाँ हिमालय जी के यहाँ कि वहाँ पर पुत्री हुई है उनकी। और नारद ने तब तो ही भरमायो, तो नारद जी आ गए और उन्होंने कह दिया कि अब आप भगवान शिव की पूजा करो, वही आपके आराध्य, वही उन्हीं से वही आपकी शादी होगी, वही आपके पति होंगे, क्योंकि पार्वती मैया कुछ याद नहीं था। तो नारद ने तब तो ही भरमायु, नारद ने आपको भ्रम में ला दिया। और आगे लिखते हैं ब्याह करन हित पाठ पढ़ायु, और आपसे कहा कि ब्याह कैसे करा जाए शिव जी से, उन्होंने पाठ पढ़ा के वो चले गए। ये नहीं बताया कैसे करना, बस बता चले गए कि अब आपको बस ऐसे बस पूजा करनी है शिव जी की, और आपकी उन्हीं से ब्याह होना है, क्योंकि सभी देवी देवता ये चाहते थे। आगे देखें, ब्रह्म वरुण कुबेर गण आए, तो ब्रह्मा जी भी, चाहे वरुण हो चाहे कुबेर, सब गण आ गए। और देवराज आदिक, देवराज मतलब इंद्र भी आ गए, आदिक मतलब आदि, देवराज और सभी देवता कहीं गाए, उन्होंने भी आके माँ के सामने ये कहा के। आगे देखिए, सब देवन को सुजस बखानी, और सब देवन को आपने बताया कि भगवान शिव कैसे हैं, पर सबको मालूम था कि आप ही सती मैया है, आप ही सिर्फ नहीं मालूम था। तो सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मनमा ठानी, और आपने मन में ठान लिया कि मुझे आप भगवान शिव जो किसी को नहीं शादी करना चाहते हैं उनकी मैं मति पलट दूंगी और उनसे मैं विवाह करूंगी। अचल नहीं तुम प्रण पर धन्या, और जो आपने प्रण कर लिया मैया उसमें अचल नहीं, अटल नहीं मैया आप। और आगे लिखते हैं कीन सिद्ध हिमाचल कन्या, और आपने मन में ढाल लिया कि मैं अपना काम सिद्ध करके रहूंगी, जो हिमाचल कन्या मतलब माँ को कहा गया है। आगे लिखते हैं निज कौ तब नारद घबराए, अब जब नारद ने देखा कि मैया तो बुरी तरह पूजा कर रही है, अन्न सब छोड़ दिया उन्होंने, तो वो घबरा गए
और तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ा है। तो उन्होंने मंत्र दिया मैया को कि जो अपने प्रण को पूर्ण करने का होता है, क्योंकि मैया ने तो प्रण कर लिया था कि वो शिव जी शादी करेंगी। तो उन्होंने मंत्र दिया कि ये तुम्हारा प्रण पूर्ण मंत्र है मैया, आपको शिव पार्वती माँ को, और इसको पढ़िए तभी आपका प्रण पूरा होगा। अब देखिए क्या होता है। तो तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ा है करण हेतु तब तो ही उपदेश हो। और बताया कि जो आप तब कैसे करिए, उपदेश दिया नारद जी ने उनको। फिर आगे लिखते हैं कि संत वचन तुम सत्य परेख्यु, और सत्य संत वचन और जितने भी जो वचन थे उनके तुम सत्य परेख्यु, तुमने सोचा कि देखिए नारद सही करके, आपने उनको देखा जो नारद जी ने कहा था वो आपने करा, कि उन्होंने कहा था ऐसे तब करिए, ऐसे मतलब उनको प्रण पूर्ण मंत्र दिया था मैया आपको। तो माँ ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। और गगन गिरा सुनी टरी न टारे, और सबने बहुत ही गगन गिरा, मतलब चाहे गगन हो चाहे गिरा हो, सबकी मतलब सब लोगों ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, भगवान श्री नहीं आएंगे आपके हाथ में। पर वो न कोई बात नहीं मानी, टरी टारे मतलब कोई बात नहीं मानी। और ब्रह्मा तब तुम पास से पधारे, और फिर ब्रह्मा जी उनके पास पधार गए। ब्रह्मा जी से वर मिलना था, तो ब्रह्मा जी वहां पास पधार गए उनके आगे वर देने के लिए। कही पुत्री वर मांगू अनूपा, तो ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती मैया से, कही पुत्री हे पुत्री तुम अपना अनूप मतलब तुम ऐसा अच्छा वर मांग लो, मुझे कुछ भी चाहती हो वो मांग लो। देहूं आज तुम मति अनुरूपा, आज मति मतलब जो तुम आज मांगूंगी वह तुम वर वही दे दूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। तुम तब कीन अलौकिक भारी, और तुमने फिर तो क्योंकि तुमने इतना अच्छा, तुमने इतना बड़ा तब किया है, अलौकिक मतलब ऐसा कोई नहीं कर सकता था, इतना भारी तब तुमने किया है। पार्वती मैया से बोले ब्रह्मा जी। और कष्ट उठायु अति सुकुमारी, आप तो सुकुमारी, आपका शरीर इतना कोमल है, आपने इतना कष्ट उठा के आपने इतनी बड़ी पूजा करी, आप बताइए आप क्या चाहती हैं। अब संदेह छोड़ी कुछ मूसो, अब मुझसे मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं अब मुझसे आप संदेह छोड़ दीजिए, जो आपको मांगना है आप मांग लीजिए। है सौगंध नहीं छल तुम सो, और ये सौगंध मैं आप छल नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं कि मैं आपको जो आपने प्रण किया उसको मैं तोड़ने कह रहा हूँ, आप मुझे जो मांगना है मुझसे आप मांग लीजिए। आगे कहते हैं करत वेद विद ब्रह्म जानहु, और वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी बोले कि जो वेद है और सबका ज्ञान मेरे ही पास है। और वचन मोर या साचो माही, जो मैं वचन बोल रहा हूँ कि आप मुझसे कहिए, जो आप कहेंगे मैं आपको दूंगा, ये मेरा सत्य वचन है। और तजी संकोच करो निज इच्छा, और बिल्कुल संकोच मत करिए, अपनी इच्छा बता दीजिए। तजी मतलब संकोच छोड़ दीजिए, आप मुझको अपनी इच्छा बता दीजिए। और देहू मनमानी भिक्षा, मैं आपको मनमानी भिक्षा दूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं अन्नपूर्णा मैया से, पार्वती मैया से। अब देखिए क्या होता है। सुनी ब्रह्मा की मधुर वाणी, ब्रह्मा जी की मधुर वाणी सुनकर कुछ मुस्कान मुखसो कुछ मुस्कानी भवानी, तो हल्का सा मुस्काई, हल्का सा उन्होंने हंसा भवानी ने, पार्वती मैया ने, और बोली तुम का कहूँ विधाता, और बोली मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो विधाता हो, तुम तो सृष्टि के रचयिता हो, तुमसे मैं क्या कहूँ, तुम तो जग के स्रष्टा धाता। तो यहाँ क्या कह रही हैं कि आप तो स्रष्टा धाता हैं, मतलब आप तो यहाँ सृष्टि के आप सृजन करते हैं, बनाते हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँ, आपको सब कुछ मालूम है मैं क्या चाहती हूँ। मम कामना गुप्त नहीं तो से, अब देखिए माँ ने कह दिया कि मम मतलब मेरी कामना आपसे गुप्त नहीं है, आप जानते हैं ब्रह्मा जी कि मैं क्या चाहती हूँ। और कहवाऊँ चाहूँ को मुँह से, और आप मेरे मुख से कहलवाना चाहते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, ऐसा बोला पार्वती माँ से ब्रह्मा जी ने। फिर कहते हैं एक यज्ञ महामर्ती 12, और यहाँ और जहाँ बोली अब मुझे याद आ गया है कि यज्ञ में मैं ही मरी थी, एक यज्ञ यहाँ मरती 12 शंभुनाथ मुनि हुई हमारा। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनको भगवान पार्वती माँ को याद आ गया कि पहले सती थी वो, तो उन्होंने कहा कि उसी यज्ञ में मैं मर गई थी, मैंने शरीर त्याग दिया था, और शंभुनाथ मुनि मोही हुई हमारा, और ये ऐसा कर दीजिए कि शंभुनाथ जो है फिर से मेरे हो जाए, ऐसा यहाँ पर बोली पार्वती मैया। सो अब मिलही मोही मन भाया, तो अब जो मैं मेरा मन है कि फिर से भगवान शिव मेरे अपने हो जाए। और कहीं तथास्तु विधि धाम से धारे, और तथास्तु कह के वो अपने धाम चले गए ब्रह्मा जी। तब गिरिजा शंकर तब भयउ, और तैसे उन्होंने वरदान दिया
तो शंकर जी का दिमाग बदल गया और तुरंत उन्होंने पार्वती माँ से विवाह कर लिया। ठीक है, तब गिरजा शंकर मन तब भयउ फल कामना संशय गयु, और जो फल था वो मिल गया पार्वती माँ को, जो ब्रह्मा जी ने वर दिया था, और सबका संशय खत्म हो गया। चंद्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा, यहाँ कहते हैं चाहे वो चंद्रकोटि मतलब करोड़ों चंद्र के समान, या करोड़ों रवि मतलब करोड़ों सूर्य के समान मैया का प्रकाश है। मतलब मैया का शरीर चमकता है, अगर चाहे वो करोड़ों सूर्य के समान चमकता है और करोड़ों चंद्र समान माँ का शरीर चमकता है, तब आनंद माँ करत निवासा। अब देखिए स्पष्ट हो गया, आनंद मतलब मुंह होता है, तो माँ का मुंह पे कैसी चमक है। अगर आप 1000 चाहे चंद्रमा ले लीजिए, चाहे 1000 सूर्य ले लीजिए, वैसी चमक है माँ के मुंह पे। आनंद मतलब होता है मुंह। तो तब आनंद महा करत निवासा। आगे लिखते हैं, माला पुस्तक अंकुशो, माँ के हाथ अन्नपूर्णा माँ के हाथ में माला है, पुस्तक है, अंकुश सोए मतलब सोए मतलब अच्छा लगता है, और कर मतलब हाथ में उनके अपर पाश मन मोह है, और एक पाश है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है मैया के हाथ में। आगे देखिए लिखते हैं, अन्नपूर्णे सर सद पूर्णे, आप अन्नपूर्णे है, मैया अन्नपूर्णा करती है और सद सबकी मनोकामना पूरी करती है। अज अनवद्ध अनंत अपूर्णे, और अज मतलब कि आप अजन्मी है मैया, और अनवद्ध मतलब आप कष्ट दूर करने वाली है मैया, अनंत अपूर्ण, और सबको बहुत कुछ देती है मैया। और कृपा सगरी छेम करी माया, कृपा सगरी मतलब आप कृपा की सागर हैं, और छेम करी मतलब आप कितना बड़ा अपराध हो भक्त का आप क्षमा कर देती हैं। और भव विभूति आनंद भरी माँ, और इस पूरे जितने भी भव मतलब संसार है, तो भव विभूति आनंद भरी माँ, विभूति मतलब खुशी, तो आप पूरी सब कुछ खुशी और आनंद से मैया जो आपका पूजा करता है उसका संसार आप खुशी से भर देती हैं। आगे लिखते हैं, कमल विलोचन विलसित बाले, और जो कमल विलोचन मतलब आपके जो नैना है, जो आपकी आंखें हैं वो कमल समान है, और विलसित बाले, विलसित मतलब चमकने वाले आपके कानों में बाले पड़े हैं मैया। और देव काल के चंडी काराले, आप देवी काल के आप कालिका मैया भी हैं और चंडी मैया भी हैं। आगे लिखते हैं, तुम कैलाश मई है गर्जा, आप तो कैलाश में रहने वाली हैं मैया। विलसी आनंद साध सिंधुजा, और आपका एक और रूप है जो लक्ष्मी माँ का है, विलसी आनंद साध सिंधुजा, सिंधुजा मतलब यही लक्ष्मी माँ कहा गया है। आपका एक और रूप है जो लक्ष्मी माँ का रूप है, जो विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। और स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, तो स्वर्ग में उनको महालक्ष्मी कहा जाता है, और अमृत लोक लक्ष्मी पद पाए, अमृत लोक में उनको लक्ष्मी कहा जाता है। और विलसी सब महा सर्व स्वरूपा, विलसी मतलब आप मैया, आपका जो रूप है वो सब जगह आपको रहती हैं। और सेवत तो ही अमरपुर भूपा, जो आपकी सेवा करता है अमरपुर भूपा, वो यहाँ पर अमर हो जाता है। ऐसा लिखा है यहाँ पर, जो पढ़िए या तुम चालसा, तो मतलब आपकी जो या पढ़ेगा आपकी चालसा मैया, तो फल पहिए शुभ साखी ईसा, तो फल वो पाएगा शुभ साखी, साखी मतलब साक्षी है। कौन है साक्षी है? ईसा मतलब भगवान शिव साक्षी है कि जो आपकी पूजा करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। आगे लिखते हैं कि प्रातः समय जो जन्मन लायो, जो सवेरे सवेरे आपकी जो पूजा करेगा, और पढ़ाई भक्ति सुरुचि अधिकायो, और जो बड़ी रुचि से आपकी बातें जो ये चालसा पढ़ेगा। और स्त्री कलत्र पनि मित्र पुत्र युद्ध, और जो भी स्त्री चाहे जितनी भी स्त्री विवादित हो, जितनी भी गलत स्त्री हो, अगर वो आपका चालीसा पढ़ेगी मैया, तो उसको पति और पुत्र सब प्राप्त हो जाएगा। और परम ऐश्वर्य लाभ लही अद्भुत, और उसको परम ऐश्वर्य मिलेगा और लाभ मिलेगा, अद्भुत मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा उसको अपनी जिंदगी में, अगर वो ये पढ़ती है चालीसा। आगे लिखते हैं कि राज विमुख को राज देवावै, राज मतलब जिस राजा का राजपाट चलाता है उसको मैया की कृपा होती है तो राज भी मिल जाता है उसको। और जय देरो जन सुजस बढ़ावो, और मैया आपकी जय है, और आपकी जय है, और आपका नाम हर व्यक्ति जानता है। और पाठ महामुद मंगल गाथा, मुद मतलब आनंद, तो आपका जो पाठ करता है उसके जीवन में आनंद और मंगल ही मंगल होता है। और भक्त मनोवांछित निधि पाता, निधि मतलब भंडार, मतलब उसको मनोवांछित भंडार पाता, जो भी चाहेगा मैया उसको दे देती हैं। अब देखिए दोहा आ गया, जो या चालसा सुभग, मतलब जो या चालसा जो इतनी अच्छी चालसा है, सुभग मतलब शुभ चालसा है,
पढ़ी नाभिंगे मात, नाभिंगे मतलब झुकाकर, और मात मतलब माता, जो है झुकाकर माता पढ़ेगा आपकी चालीसा, और तिनके कार्य सिद्ध सब साखी काशीनाथ, और आपके कारण से सब काम सिद्ध होंगे। और साखी मतलब कौन साक्षी है? काशीनाथ, शिवजी साक्षी है कि जो आपकी पूजा करेगा उसके हर काम सिद्ध होंगे। तो देखिए अन्नपूर्णा चालीसा हमने आज समझाई आपको, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय